हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग मैथ इंग्लिश के साथ साथ हम लोग रीजनिंग का भी प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं। और इससे पहले मैंने लगभग आपको 5 से 6 सेशन प्रैक्टिस करा दिया है। अगर आपने नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको आप मिस ना कर पाए और आपकी एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी हो पाए। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लकड़ी का जिस प्रकार संबंध है कागज से, उसी प्रकार आपको संबंध बताना है। इस्पात का संबंध किससे होएगा? आपका ऑप्शन है धातु है, कील है, कांच है और लोहा है। चलिए, अगर आपको पता है तो आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। और हाँ, आपको 10 आउट ऑफ 10 लास्ट में कितना आता है, 10 आउट ऑफ 10 में आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा। इससे ये फ़ायदा होगा, हम जान सकेंगे आप कितना कर पा रहे हैं अभी तक, उसी के हिसाब से हम आपको बताएंगे। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो लकड़ी है, लकड़ी का हमारा संबंध है कागज से, ठीक। उसी प्रकार आपको संबंध बताना है इस्पात से। इसका संबंध क्या बताना है? इस्पात का संबंध किससे होएगा, ठीक। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी का कागज से क्या संबंध है? लकड़ी से ही हम क्या बनाते हैं? कागज बनाते हैं। लकड़ी से ही हम कागज बनाते हैं, ठीक। उसी प्रकार इस्पात से हम क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे? तो इस्पात से तो धातु बनेगा नहीं, कांच बनेगा नहीं। और लोहा और कील में आपको कन्फ्यूजन होगा। आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कील हो जाएगा। बिकॉज लोहा से हम इस्पात बनाते हैं। क्या होता है, अगर Fe में फेरस में हम कार्बन ऐड कर देते हैं 0.1 से 2% के बीच, ये डिफरेंट होते रहता है कार्बन का, तो इससे हम इस्पात बनाते हैं। बट हमको बताना है कि इस्पात से क्या बनाना है। तो इस्पात से हमारा क्या बनाते हैं? कील बनाते हैं, नील बनाते हैं। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस्पात का संबंध, इस्पात से हम क्या बनाते हैं? कील बनाते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है सात का संबंध इस प्रकार 28 से है, उसी प्रकार आपको 2 का संबंध बताना है। चलिए, आपका ऑप्शन है 8 है, 16 है, 12 है और 24 है। आपको पता है तो खुद से बनाएंगे, नहीं तो हम आपको बताते हैं। इसके पीछे का लॉजिक आपको पकड़ना है, एकदम सिंपल सा है। क्या है? 7 का 28 से है, ठीक। उसी प्रकार आपको बताना है 2 का संबंध बताना है, ठीक। तो ये 7 कितना ये है, अगर 7 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 का 4 गुना। उसी प्रकार 2 का ये कितना, 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 8। इसमें कोई हार्ड लॉजिक नहीं है, एकदम सिंपल सा लॉजिक था। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड का संबंध इस प्रकार टार से है। रेड को जिस प्रकार टार लिखा जा सकता है, उसी प्रकार पीठ को क्या लिखा जाएगा? चलिए, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो आप करेक्ट आंसर खुद से करेंगे, नहीं तो हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड को क्या लिखा है? रेड को लिखा है हमारा टार लिखा है, TAR। यानी ये मिडल वाला हम पोजीशन से में रह रहा है और ये आपस में एक्सचेंज हो जा रहा है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, पीठ का हमारा मिडल वाला जो है वो सेम रह जाएगा, आई का आई हो जाएगा और टी इधर आ जाएगा और पी इधर आ जाएगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? PI, ये टी आएगा ना यहाँ पे, TIP, यानी पीठ टिप बनेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य का जिस प्रकार संबंध है दिन से, उसी प्रकार आपको बताना है चंद्रमा का संबंध किससे होएगा। अब ऑप्शन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपका ऑप्शन है तारे, ग्रह, रात्रि और अंधेरा, इसको बताना है। चलिए, अगर आप पहचान पा रहे हैं तो आप करेक्ट आंसर करेंगे, नहीं तो हम आपको बताते हैं। क्या है आपका? सूर्य जो है, सूर्य हम कब दिखाई देता है? दिन में दिखाई देता है, या यूं कहें तो सूर्य के आने से हमारा दिन होता है, उसी प्रकार चंद्रमा के आने से क्या हो जाता है हमारा? चंद्रमा कब आता है? यानी रात्रि, यानी इसका अंधेरा का
संबंध नहीं होगा, हमारा अंधेरा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हमारा रात्रि होएगा। या तो ये बोलिए सूर्य जो हमारा दिन में दिखता है और चंद्रमा हमारा रात में दिखता है, हमारा यही लॉजिक होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। कोई समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर, ये आधार लिखा हुआ है, ठीक, आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। चलिए तो आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या है, 5 × 6 × 9 इजिकल टू ये दिया है। उसी प्रकार 7 × 4 × 3 743 दिया है। उसी प्रकार आपको बताना है 9 × 2 × 8 का वैल्यू क्या होएगा। चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 × 6 × 9 इजिकल टू क्या दिया हुआ आपका 6, 5 और 9 दिया हुआ है, ठीक। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए ये वाला जो पोजीशन है ना, ये वाला सेम रह रहा है। 9 को 9 एक्चुअली ये मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लॉजिक पकड़ना है, ठीक। और ये 6 वाला यहाँ पे आ जा रहा है और 5 वाला यहाँ पे आ जा रहा है, यानी 6, 5, 9 हो जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 × 7 × 3 जो है हमारा 7, 4, 3 है। तो 3 का पोजीशन सेम रह रहा है लास्ट वाला का, और ये हमारा इंटरचेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे 7 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 9 हमारा यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, 2 यहाँ पे 8, यानी 2, 9, 8 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक विशिष्ट कुट भाषा में नोई जो भी है ये NYTCLES को सिलेक्शन के लिए लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में आपको इसका आपको कोड बताना है। चलिए तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, NOIT है, C है, E है, उसके बाद L है, E है, S। इसका कोड हमारा क्या दिया हुआ है, SELECTION, ठीक। इसका कोड ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है AIDNI का कोड बताना है। चलिए आपका अगर आप इसका देख पा रहे हैं तो आप हमको बता देते हैं, आपको डायरेक्ट बताते हैं। ये देखिए ये सारे जो है ना ये आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। ये देखिए एस का पोजीशन यहाँ पे आ गया है, ठीक, एस का पोजीशन यहाँ पे चला आया है, ई का पोजीशन यहाँ पे आया है, एल यहाँ पे आ गया है, ई यहाँ पे, सी यहाँ पे। उसी प्रकार ये सब आपस में इंटरचेंज हो गया, पलट गए हैं, ठीक। तो उसी प्रकार अगर हम आई को यहाँ पे लिख दें, आई, उसके बाद एन को यहाँ पे लिख दें, एन, डी बीच में हो जाएगा, ठीक। आई यहाँ पे आ जाएगा हमारा और ए हमारा लास्ट में चला जाएगा, अपोजिट हो जा रहा है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपस में जितने भी सारे ये वर्ड है ना, लेटर है, ये पलट जा रहे हैं। सिंपल सा इसमें भी लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका डायरेक्शन से है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम हैं ही। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वो दाईं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। क्या होता है हमारा, ये जो ऊपर वाला होता है ये हमारा नॉर्थ होता है, और नीचे की तरफ हमारा साउथ होता है, और ये हमारा वेस्ट होता है, और राइट की तरफ हमारा ईस्ट होता है। इतना आपको पता होना चाहिए बस। इतना ही से आपका आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ दिशा का पता करना है, डिस्टेंस इसमें नहीं पता करना है, ठीक। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहा है वैसे उसको करते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो ईस्ट हमारा ये है दाहिना ओर, यहाँ से मान लीजिए ये 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। तो इसका दायां हमारा इस साइड होएगा, दायां इस साइड होएगा, और बायां इस साइड होएगा। इसके जगह पे आप खुद को
इमेजिन करके चलिए। तो इसका दाहिना हाथ इधर होएगा, बायां हाथ इधर होएगा। फिर क्या होता है कि वो बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है तो इसका दायां इधर है, तो इधर मुड़ेगा तो ये 4 किलोमीटर चलता है। ठीक, फिर इसका इधर मुड़ेगा तो ये हमारा दायां इस साइड ही रहेगा। ठीक, और बायां हमारा इस साइड आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर चलता है, फिर वो बाईं मुड़ता है, फिर ये बायां मुड़ता है, तो बायां इस साइड है, बायां मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है अब वो किस दिशा में है। तो ये कौन सा दिशा है, हमारा ईस्ट है, यानी पूरब की तरह है। यानी अभी भी वो किस दिशा की ओर चल रहा है हमारा, ये हो जाएगा हमारा पूर्व, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है, तो उनमें सबसे लंबा कौन है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है उमेश है, सुरेश है, सतीश है और नीरज है। चलिए, अगर आपको खुद से करना है तब वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की ट्राई करेंगे, नहीं तो हम आपको बताते हैं। चलिए, सबसे पहले जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है उसको हम लिख लेंगे। चलिए, पहला इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है हमारा, जो उमेश जो है वो सतीश से लंबा है, यानी जो उमेश है, उमेश जो है हमारा ये क्या है, सतीश से लंबा है। और आपको पता है जिधर मुंह खुला रहता है वो हमारा बड़ा होता है। आपका ये साइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो उमेश जो है ये सतीश से बड़ा है। दूसरा क्या कह रहा है हमारा, जो सुरेश है वो लंबाई में नीरज से छोटा है। जो सुरेश है हमारा, ये जो सुरेश जो है वो लंबाई में नीरज से छोटा है, यानी इससे सुरेश से बड़ा क्या है हमारा, नीरज है। ठीक, बट क्या कह रहा है, किंतु उमेश से लंबा है। लेकिन जो सुरेश है वो लंबा है किससे, उमेश से। ठीक, और उमेश किससे लंबा है, उमेश सतीश से लंबा है, तो उमेश बड़ा हो जाएगा सतीश से। हमारा इक्वेशन ये बन जा रहा है, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद छोटा ये और सबसे छोटा सतीश। बट पूछ क्या रहा है हमारा, सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा हमारा ये नीरज हो जाएगा। नहीं, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को आप पीछे करके दोबारा समझ सकते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन इतना बड़ा दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपका साइलोगिज्म से है, निष्कर्ष से है। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, वो पढ़ के आपको उसका कंक्लूजन बताना है। चलिए, तो देखते हैं, हम डायरेक्ट कथन पे चलते हैं हम लोग। क्या हमारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पहला क्या कह रहा है कि सभी खिलाड़ी जो हैं वो शिक्षित है, सभी खिलाड़ी शिक्षित है। और दूसरा इंस्ट्रक्शन है हमारा, सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य है। तो आपका निष्कर्ष जो दिया हुआ है, सभी खिलाड़ी सभ्य हैं या सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं, आपको ये कंडीशन से आपको निष्कर्ष निकालना है। चलिए, इसको वेन डायग्राम के द्वारा आपको सॉल्व करके बताते हैं। चलिए, तो हमारा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, जो सभी खिलाड़ी है वो शिक्षित है, यानी जो खिलाड़ी है हमारा ये खिलाड़ी को, सभी खिलाड़ी जो हैं ये हमारे शिक्षित हैं, यानी सभी अंदर आएंगे। वेन डायग्राम में क्या होता है, ये जो अंदर वाला ये कंडीशन क्या है, ये सभी का ऑल का कंडीशन है, तो ये हमारे सभी खिलाड़ी क्या हैं, ये शिक्षित हैं। ठीक, इसको हम शिक्षित के द्वारा हम दर्शा देंगे। ठीक, सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है, सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी शिक्षित, ये भी इसके अंदर में आएगा। सभी शिक्षित व्यक्ति क्या है, सभ्य है, सिविलाइज्ड है हमारा, सभी शिक्षित व्यक्ति हमारा सभ्य है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, पहला निष्कर्ष देखते हैं हमारा, सभी खिलाड़ी जो है सभ्य है, तो सभी खिलाड़ी सभ्य के अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये हमारा निष्कर्ष सही निकल रहा है। और दूसरा क्या है कि सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी है, दूसरा सभी व्यक्ति जो है खिलाड़ी है, नहीं खिलाड़ी तो ये सारे सभ्य व्यक्ति में खिलाड़ी तो कुछ ही हैं, इसका पार्ट कुछ ही है, यानी कि ये हमारा निष्कर्ष गलत निकल जा रहा है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो यहीं पे पड़ा रहेगा, आप पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। आपको बताना है कि यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो सिंपल सा है, आप इसको पूरा करेंगे। हमारा कौन सा
पिक्चर हो जाएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा। चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करना भूलेंगे, और साथ ही चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।